हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो दोस्तों, आज बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, यहाँ पर सफाई करते समय वीडियो शूट हो रहा है। आज मैं क्लीनिंग कर रही थी घर की, तो मैंने सोचा फटाफट से वीडियो भी शूट कर लिया जाए। पहले मैंने बेडशीट सही करी, फिर मैंने ड्रेसिंग साफ़ करा, फिर उसके बाद मैं लगाने लगी थी यहाँ पर फटाफट से झाड़ू। और बहुत सारा काम हो जाता है सुबह। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह लगाई दोनों कमरों में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अच्छे से दरवाजे के पीछे सब झाड़ू वगैरह ऐसी मारनी थी फटाफट से। तो बहुत सारा काम हो जाता है सुबह, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। वैसे भी तबीयत ख़राब है, सर में बांध रखा है मैंने चुन्नी, उसको बांध के मैं काम कर रही हूँ। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इतना कूड़ा वगैरह डाल रखा था बेड वेड के पीछे, क्या ही बताऊँ आपको। इतना सारा कूड़ा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बेडू के नीचे से जब कूड़ा निकाला तो बहुत सारा निकल गया था इस वजह से। तो उसके बाद बच्चों ने कल कैरम वगैरह खेल रखा था, तो उसकी गोटी वगैरह भी सब ऐसी फैला रखी थी बच्चों ने। बहुत सारा कूड़ा हो जाता है सुबह से, मतलब 2 दिन एक अभी रोज़ झाड़ू लगती है, रोज़ रोज़ झाड़ू लगती है। उसके बावजूद भी इतना कूड़ा निकल जाता है कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से कूड़ा वगैरह सारा इकट्ठा करा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिर फटाफट से कूड़े वाली पन्नी को मैं लेके आती हूँ और उसमें मैं सारा कूड़ा भर दूँगी अभी फटाफट से। इतना सारा कूड़ा हो जाता है। और उसके बाद मैंने किचन में पन्नी लटका रखी थी कूड़े की, उसको लेके आई और उसके बाद इसमें सारा कूड़ा मैंने हाथ से ही भर दिया। उठाने वाला भी पता नहीं मैंने कहाँ रखा हुआ था। मैंने तो अभी नहाना धोना ही है, तो फटाफट से उठा लेती हूँ करके। उसके बाद जो आइसक्रीम के पे वो कागज़ वगैरह थे वो भी मैंने सब उठाए इसमें ही। उसके बाद मैं चली गई थी सीधे बाहर। बाहर जाने के बाद मैंने आंगन की सफाई करनी थी और यहाँ पर ना फटाफट से मैं लेके आई 1 बाल्टी पानी। और जो मैंने यहाँ पर गमले रखे हुए हैं, इनमें फटाफट से मैंने यहाँ पर पानी डाला और पूरे आंगन में पानी छिड़का। आंगन में पानी छिड़कने के बाद यहाँ पर अच्छे से मैंने फिर झाड़ू वगैरह लगानी थी। बाल्टी मैंने अंदर को रख दी थी, फिर मैंने झाड़ू पकड़ी। झाड़ू पकड़ने के बाद अच्छे से यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाई मैंने बढ़िया करके। और बाहर आंगन को साफ़ करने के बाद सीधे आई मैं अंदर। अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मेरे हस्बैंड जी से चाय गिर गई थी, इतना गंदा हो रखा है। उसके बाद मैंने सारी बोतलों को धोया और उसके बाद मैंने यहाँ पर कप वाला स्टैंड धोया जिनमें कप लटकता है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया था। तो इतना सारा काम हो जाता है सुबह। किचन के बर्तन और घर का कूड़ा तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, ये हर लेडीज़ की लाइफ में होगा। और इतना सारे बर्तन हो जाते हैं। सुबह चाय पानी के ही बर्तन थे ये, वैसे रात वाले तो मैंने सारे धो रखे थे, चाय पानी के और बच्चों के नाश्ते वगैरह के बर्तन थे ये। वैसे मैंने रात को सारे बर्तनों को धो देती हूँ, लेकिन सुबह भी फिर इतने ही सारे बर्तन हो जाते हैं, आप लोग देख सकते हो। फटाफट से यहाँ पर बर्तनों को मल रही थी मैं। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था क्या ही बताऊँ। फिर भी मैंने सोचा फटाफट से चलो कोई बात नहीं, करना तो है ही घर का काम। चाहे जितनी मर्जी आराम कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन घर का काम तो करना होता ही है। घर में अगर गंदा फैला हुआ तो उसमें भी अगर आप लोग को लेटना वगैरह है तो फिर भी चैन नहीं मिलता है। अजीब ही लगता है कि मतलब घर तो साफ़ है नहीं, सो जा रहे हैं हम, ऐसा कुछ अजीब ही लगता है। तो फटाफट से घर की सफाई वगैरह करी मैंने फटाफट सारे बर्तनों को। जैसे कि मैं धोने लग गई थी, तो यहाँ पर पानी का जो नल था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मोटर चलाने जाना पड़ा मुझे अचानक से। और उसके बाद मैं मोटर चला के आई बाहर से। फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह यहाँ पर धोए। बर्तनों को धोते रही और कप स्टैंड में कपों को लगाते रही। मैंने सोचा अगर रख दूँगी तो फिर सारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो फटाफट से कप स्टैंड में बर्तन वगैरह भी लगाए, स्टैंड में लगाते रही बर्तनों को। मैं कभी भी टोकरी में नहीं रखती हूँ बर्तनों को, फटाफट से स्टैंड में ही लगा देती हूँ। क्योंकि जो होता है ना, काम बढ़ाने का काम यही होता है, काम बढ़ जाता है अपना। और उसके बाद फिर फटाफट यहाँ पर बर्तन वगैरह धोए, गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करा मैंने बढ़िया करके। और उसके बाद पूरे किचन को क्लीन करा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंक वगैरह पूरा कपड़ा वगैरह धो धा के बढ़िया करके। और किचन तो क्लीन हो गया था, लेकिन उसके बाद बारी थी फटाफट से और कामों की। तो कि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। अभी तो 2 ही काम निपटे हुए थे मेरे, खाली झाड़ू और बर्तन। तो बाकी के काम जो है अब मुझे करने हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आ गई थी यहाँ पर फटाफट पोछा लेके, पोछा लगाने के लिए। और फटाफट से मैंने यहाँ पर पोछा वगैरह लगाना था, फटाफट से पोछा लगाया मैंने दोनों कमरों में। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन कितना ही भी काम कर लो ना, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन फटाफट से और काम भी करने ही थे फिर, और क्या ही करना था, फटाफट से निपटा देने थे सारे काम। और फटाफट से मैंने लगाया यहाँ पर पोछा, आप लोग देख सकते हो। पोछा मैंने कुछ इस तरीके से लगाती हूँ, मैं रोज़ ही लगाती हूँ, आप लोग को पता है।
और उसके बाद पोछा लगाने के बाद मेरा और भी काम, सबसे बड़ा काम तो अब करने जा रही थी मैं, लेकिन अब मैं आ गई थी यहाँ पर बाथरूम में। बहुत सारे कपड़े धोने थे, यानी कि 2 बाल्टी कपड़े धोने थे। बच्चों के कल वाली स्कूल की ड्रेस हो गई 2 दिन की पहनी हुई, और घर के कपड़े हो गए। 4 दिन से कोई कपड़ा नहीं धो रखा था, क्योंकि तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, इस वजह से ना तो मेरे से कपड़े धुल रहे थे, ना मेरे से घर का काम हो रहा था। लेकिन आज मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत करके ये काम करना शुरू करा, बर्तन धोना और कपड़े धोना फटाफट। यहाँ पर कपड़ों का जो ढेर लगा हुआ था ना, वो मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। बहुत ही सारे कपड़े थे, यानी कि बच्चों के स्कूल के कपड़े, घर के कपड़े, और बहुत ही सारे हो गए थे। लेकिन यहाँ पर धो धो के मैं परेशान हो गई थी। मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, मैं धोते धोते मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था ना, मैं क्या ही बता दूँ हम लोगों को। लेकिन मैं क्या करती, धोने तो मुझे थे ही। और मैं फटाफट से यहाँ पर घीस तो मैंने इनको पहले ही दिया था, यानी कि साबुन लगा के घीस दिए थे पहले ही। फिर बाद में आई मैं इनको ब्रश मतलब खंगालने के लिए। खंगालते वक्त जैसे मैं खंगालने लगी, वैसे ही मतलब पानी जाने लग गया। लेकिन पानी का जो ड्रामा चल रहा था, जस्ट मोटर ऑन करके बाहर से आई, वैसे ही जस्ट किसी ने बंद कर दी, तो फिर दोबारा बाहर जाना पड़ा मोटर चलाने के लिए। बाहर गई दोबारा से, फिर मोटर चलाई यहाँ पर, फिर मोटर से फिर पानी आने लगा थोड़ा थोड़ा करके। तो फटाफट से यहाँ पर कपड़े मैंने कुछ इस तरीके से खंगाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। कुछ इस तरीके से 4 बाल्टियाँ मैंने रख रखी हैं, और 4 बाल्टियों में से मैं कपड़े खंगालने में लगी हुई हूँ। और फटाफट से फिर मुझे इसके बाद नहाने भी जाना था, नहा के यहाँ पर आना था। फटाफट आ गई थी मैं नहा धो के बढ़िया करके। और आज मैं सर धो के नहाई थी, थोड़े में तो सर में ठंडक पड़ेगी करके फटाफट मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत लिपा तोपी करी अपने मुंह पे, यानी कि मेकअप करा, पॉन्स क्रीम लगाई और बिंदी लगाई बढ़िया करके। बिंदी लगाने के बाद अच्छे से थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगाई। लिपस्टिक लगाने के बाद अच्छे से मैं चले गई थी बढ़िया करके, और मांग वगैरह भर भर के बढ़िया करके मैं चले जाती हूँ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। अभी आप लोग देखते रहो मुझे। फटाफट से अपना लुक क्रिएट करके फिर चले गई थी मंदिर में गई। मंदिर में जाके एक तरफ का पर्दा मैंने आज बांध दिया, मैंने कहा दिखता नहीं है सही से करके। फटाफट से मैंने यहाँ पर जलाया दिया पे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी एक माचिस से दिया नहीं जला, दूसरी माचिस मुझे जलानी पड़ी। और फटाफट से मैंने यहाँ पर धूप बनाई, आप लोग देख सकते हो। धूप बनाने के बाद बढ़िया करके यहाँ पर पूजा वगैरह करी, बढ़िया करके घंटी वगैरह बजाई, और बढ़िया करके टीका लगाया खुद को टीका लगाते लगाते सोच रही थी मैं कि बाहर तुलसी मैया पे जल चढ़ाना है करके। तो फटाफट से यहाँ पर अपने आप को टीका वगैरह लगाया, भगवान से आशीर्वाद लिया, और फटाफट से चली गई थी बाहर को जल चढ़ाने के लिए, यहाँ पर मत्था वगैरह टेक के। उसके बाद मैं आई किचन में आने के बाद मेरे हस्बैंड जी लेके आ गए थे एप्पल मैंने फटाफट से टोकरी में सजाए, और फिर तैयारी हो गई थी मेरी दिन के लंच की। लेकिन यहाँ पर मैंने मटर छील ली थी 2-4, और एक आलू कट कर लिया था। आलू कट करने के बाद यहाँ पर अच्छे से मैं प्याज कट कर लेती हूँ। प्याज को कट करने के बाद मैं अच्छे से यहाँ पर बनाने लग जाती हूँ। आप लोग मुझे देखते रहो मैं बना क्या रही हूँ करके। लेकिन बनाते बनाते सारी चीज़ें कट भी करनी होती हैं। और फिर मैंने रख दिया था यहाँ पर गैस में कुकर रखने के बाद कुकर में तेल भी डाल दिया था। तेल डालने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ी देर तक मैंने गैस को ऐसी ऑन ही होने दिया, मतलब थोड़ी देर तक कुकर को गर्म होने दिया। फिर मैंने इसमें डालना था जीरा ऐड करा मैंने इसमें कम से कम आधा चम्मच के करीब। और उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पर इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज। आप लोग देख सकते हो इसमें प्याज ऐड कर दिया है मैंने। प्याज ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर तक मिक्स कर लूँगी, और प्याज को अच्छे से भूनने दूँगी। भून जाएगा जब प्याज, तो फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। लेकिन अभी तो प्याज भून रहा था मेरा, फिर मैंने टमाटर ऐड करा। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैंने नमक ऐड करा। नमक ऐड करने के बाद सारे मसाले ऐड कर दूँगी। अभी इसको मिक्स करने के बाद सारे मसाले ऐड कर दिए जाएंगे। और मैं बना क्या रही हूँ आप लोग को पता चल ही गया होगा, लेकिन मैंने सारी चीज़ें तो इसमें ऐड कर ली थी, और थोड़ी देर तक के लिए मैंने इसको मसाले को पकने दिया। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा मसाला बन गया है। मन तो कर रहा था इस मसाले को ही ऐसे खा ले करके। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करा। पानी ऐड करने के बाद मैंने जो मटर और आलू काट रखे वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए थे, और इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें चावल मिक्स कर दिए थे। और मैं बना रही थी आज तहरी, यानी कि पीली खिचड़ी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर चावल भी ऐड कर दिए थे। चावल ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से इसमें पानी थोड़ा बहुत ऐड करा। फिर मैंने इसको मिक्स करा। मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी और ऐड करा मैंने इसमें, ताकि अच्छी सी खिचड़ी बन सके करके। तो फटाफट से मैंने कुछ इस तरीके से इसको बनाया, और उसके बाद इसको मैं अच्छे से वो कर देती हूँ। इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी डाल देती हूँ। और उसके बाद मुझे जाना था स्कूल में बच्चों को लेने के लिए। तो खिचड़ी तो मेरी बन गई थी, फिर मैं पहुँच गई थी सीधे स्कूल में।
यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो हम दोनों चले गए थे सीधे स्कूल में। स्कूल में गए तो बच्चों को छुट्टी हो चुकी थी। बच्चों को जैसी छुट्टी हुई मेरे दोनों बेटे मेरे पास आ चुके थे, और उसके बाद मैं आ गई थी उनको लेके सीधे बाहर को। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोनों आ चुके हैं। ये दोनों को लेते हुए मुझे आना था घर को। घर आके बच्चों को खाना पीना तो सब खिला दिया था, फिर चले गई थी उनको लेके ट्यूशन। आज क्योंकि स्कूटी से जा नहीं सकती थी, वैसे तो हस्बैंड जी घर में ही थे, रास्ता हो रखा था बंद। फिर मैं और मेरे हस्बैंड जी चले गए थे सब्ज़ी लेने को, यानी कि जहाँ बुद्ध बाज़ार लगता है वहाँ, क्योंकि आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाने वाले थे बुद्ध बाज़ार। और तो फिर फटाफट से यहाँ पर हम दोनों ही जने निकल चुके थे बुद्ध बाज़ार के लिए। और बाज़ार किस तरीके का लगा हुआ है अभी आप लोग देगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो चलते हैं फटाफट से मार्केट की ओर। और यहाँ पर देखते ही मुझे लगा कि थोड़ा बहुत लगा होगा, लेकिन यहाँ तो भैया पिछले बार बाज़ार से भी बड़ा बाज़ार लगा हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी। उसको लेने के बाद सीधे मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मैंने यहाँ पर फटाफट रखी गैस पे कढ़ाई रखने के बाद सब्ज़ी वगैरह कट करी फटाफट से मैंने प्याज टमाटर सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया था। आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिए।
खिला